यदि मैं ये कहूँ कि गौतम बुद्ध की बहुत सारी शिक्षाएं, गौतम बुद्ध की बहुत सारी बातें अष्टावक्र गीता में पहले से ही लिखी हुई हैं, तो ये जानकर आपको कैसा लगेगा? जैसे गौतम बुद्ध ने कहा है संसार में दुख ही दुख है और दुख का कारण तृष्णा है। इस बात को अष्टावक्र गीता में कैसे लिखा गया है? तृष्णा मात्रात्मको बंधस्त नाशो मोक्ष उच्यते। केवल तृष्णा ही बंधन है और उसके नाश का ही नाम मोक्ष है। यत्र यत्र भवे तृष्णा संसारम विदि तत्र वै। जहाँ जहाँ तृष्णा है वहाँ वहाँ संसार है। जहाँ तृष्णा है वहाँ संसार है, और संसार है तो बंधन है, और बंधन है तो दुख है। तो मेन कारण कि दुख का कारण तृष्णा है, इच्छा है, वो गौतम बुद्ध ने भी कहा है और वही अष्टावक्र गीता में भी लिखा हुआ है। कहने का ढंग अलग है लेकिन भावार्थ एक ही है। दूसरा एग्जाम्पल, गौतम बुद्ध के बारे में कहा जाता है कि गौतम बुद्ध ने वर्णाश्रम को नहीं माना। किसी भी वर्ण को, जाति प्रथा को, वर्णाश्रम जाति प्रथा अलग चीज है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन सब को नहीं माना। ओके, तो ये अष्टावक्र गीता में लिखा हुआ है। अष्टावक्र गीता में लिखा है न तम विप्रादिको वर्णो न आश्रमी नाक्ष गोचरो। न तुम ब्राह्मण आदि किसी वर्ण के हो और ना ही तुम ब्रह्मचारी या किसी और आश्रम के हो। यहाँ पर जो विप्रादि को लिखा हुआ है, विप्र आदि, विप्र मतलब ब्राह्मण आदि वर्ण, तो 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो महर्षि अष्टावक्र जनक को कहते हैं कि तुम्हारा ना कोई वर्ण है और ना ही तुम्हारा कोई आश्रम है। तो गौतम बुद्ध ने किसी वर्णाश्रम, किसी जाति प्रथा को नहीं माना। वही बात अष्टावक्र गीता में महर्षि अष्टावक्र कह रहे हैं। तीसरी बात, गौतम बुद्ध के बारे में कहा जाता है कि गौतम बुद्ध ने जो आखिरी शिक्षा अपनी दी थी, अप दीपो भवो, अपने दीपक स्वयं बनो। महर्षि अष्टावक्र गीता में महर्षि अष्टावक्र ने इसे किस ढंग से लिखा है कि तुम किसी से अपेक्षा मत रहो। तो महर्षि अष्टावक्र ने इसे किस ढंग से कहा है? निरपेक्षो निर्विकारो निर्भरो शीतलाशयो। तुम किसी से अपेक्षा मत रखो, निर्विकार हो जाओ और भार रहित हो जाओ। इसी से मिलता जुलता एक दूसरा श्लोक है, यथा प्रकाशयामेको देहमेनं तथा जगत अतो मम जगत सर्वम थवा न चौ किंचन। इसका अर्थ है, भावार्थ है कि मैं अकेला ही इस शरीर को प्रकाशित करता हूँ और साथ ही इस संपूर्ण जगत को भी प्रकाशित करता हूँ। मैं एकमात्र प्रकाशक हूँ। मैं ही इस शरीर को प्रकाशित करता हूँ और इस जगत को भी प्रकाशित करता हूँ। इसका अर्थ यह है कि मैं ही दीपक हूँ। जब मेरे अंदर ज्ञान के प्रकाश का उदय होगा तभी मैं इस संसार की सच्चाई को जान पाऊंगा। अप दीप भव, इसी चीज को दूसरे ढंग से कैसे कहा गया है अष्टावक्र गीता में? दूसरा श्लोक जो इस बात की पुष्टि करता है कि अप दीप भव अष्टावक्र गीता में किस और ढंग से लिखी हुई है। प्रकाशो में निजम रूपम, प्रकाश मेरा निज रूप है। न अतिरिक्तो समम ततः, मैं उससे पृथक नहीं हूँ। यदा प्रकाशते विश्वम, जब जब यह विश्व प्रकाशित होता है, तदा अहम भासो एव ही, तब तब ऐसा मेरे प्रकाश से ही होता है। प्रकाश मेरा निज स्वरूप है। मेरे अंदर ज्ञान का प्रकाश होगा तभी यह विश्व प्रकाशित होगा। अप दीपो भवो। अगली बात जो गौतम बुद्ध की शिक्षा में कही जाती है कि गौतम बुद्ध ने किसी स्वर्ग नरक को नहीं माना। ये बात भी महर्षि अष्टावक्र गौतम बुद्ध से पहले कह चुके हैं। शरीरम स्वर्ग नरकौ बंध मोक्षौ भयम तथा कल्पना मात्र में वै तथिकम में कार्यम चित आत्मनः। यह शरीर, स्वर्ग, नरक, बंधन, मोक्ष और भय, यह सब केवल कल्पना मात्र है। तो महर्षि अष्टावक्र गौतम बुद्ध से पहले ही कह चुके हैं कि स्वर्ग, नरक ये सब कल्पना मात्र है। अगली बात जो गौतम बुद्ध के बारे में कहा जाता है कि गौतम बुद्ध ने हिंदुओं के वेदों का खंडन किया है, कि वेदों को नहीं माना है। ठीक है, महर्षि अष्टावक्र ने वेदों को तो क्या, किसी भी पुस्तक और शास्त्र को नहीं माना है कि मुक्ति के लिए, इस संसार से मुक्ति चाहिए तो सभी पुस्तकों को भी भूलना पड़ेगा, चाहे वो वेद हो, चाहे उपनिषद हो, चाहे पुराण हो। ये महर्षि अष्टावक्र ने कैसे कहा है? आचक्षौ शृणु वा तात नाना शास्त्राण्य नेकशः तथापि न तम स्वास्थ्यम सर्व विस्मरणा धृते। चाहे तुम बार बार अनेक शास्त्रों का अध्ययन करो या श्रवण करो, फिर भी जब तक तुम सबको भूल नहीं जाओगे तब तक तुम्हें मुक्ति नहीं मिल सकती है। अगली बात जो गौतम बुद्ध के बारे में कही जाती है कि गौतम बुद्ध ने किसी ईश्वर भगवान को नहीं माना। यह बात भी अष्टावक्र गीता में पहले से लिखी हुई है। महर्षि अष्टावक्र जी ने ये बात पहले ही कहा है कि तुम्हें अगर मुक्ति चाहिए तो भगवान ईश्वर सबको भूलना पड़ेगा। तो ये किस ढंग से लिखा हुआ है? हरो यदुपदेष्टा ते हरि कमल जो अपिवा
तथापि न तम स्वास्थ्यम तथापि न तव स्वास्थ्यम सर्व विस्मरणाधृते। चाहे तुम्हें भगवान शिव शंकर, भगवान विष्णु या ब्रह्मा जी ही उपदेश क्यों न दें, मुक्ति के लिए तुम्हें इन सबका विस्मरण करना पड़ेगा। स्वर्ग और नरक केवल कल्पना मात्र है। ये इसका एग्जाम्पल, इसके बारे में महर्षि अष्टावक्र जी ने एक बार फिर से लिखा है। क्या लिखा है? न स्वर्गो नैव नरको जीवन मुक्तिं चैव ही, बहुनात्र कि मुक्तैन योग दृष्टा न किंचम। स्थित प्रज्ञ पुरुष के लिए न स्वर्ग है और न नरक है और न ही जीवन मुक्ति है। जिसको इस संसार के भवसागर से पार जाना है, उसके लिए न स्वर्ग है, न नरक है और न ही कोई जीवन मुक्ति है। ये सारी कल्पनाएं हैं। आज से लगभग आई थिंक 1-2 साल पहले की बात होगी। ओशो से अष्टावक्र गीता समझने के बाद, ओशो की जो अष्टावक्र गीता पे उनके व्याख्यान हैं, वो व्याख्यान सुनने के बाद मेरी इच्छा थी कि जो अष्टावक्र के श्लोक हैं उन श्लोकों को मैं एक बार खुद से पढूं। तो मुझे अष्टावक्र गीता की पुस्तक चाहिए थी, तो मैं गीता प्रेस की अष्टावक्र की पुस्तक ले आया और उसमें मैंने जब सभी श्लोकों को पढ़ना शुरू किया उनके अर्थ को समझ करके, हालांकि गीता प्रेस में केवल जस्ट अर्थ दिया हुआ है, उसका कोई भावार्थ या कोई संपूर्ण व्याख्या नहीं है, केवल शब्द स्व उसके उन पंक्तियों के अर्थ हैं। तो जैसे जैसे मैं वो संस्कृत के वो श्लोक पढ़ते गया तो मुझे ये लगा कि ये तो गौतम बुद्ध की भी शिक्षाएं हैं। गौतम बुद्ध ने भी तृष्णा के बारे में बात की है कि इच्छाओं से ही हमें दुख होता है। वही महर्षि अष्टावक्र भी कह रहे हैं। गौतम बुद्ध ने स्वर्ग नरक को नहीं माना, अष्टावक्र गीता में भी लिखा हुआ है। गौतम बुद्ध ने भगवान देवता को नहीं माना, वही अष्टावक्र गीता में लिखा हुआ है। गौतम बुद्ध ने किसी शास्त्र वेदों को नहीं माना, वो महर्षि अष्टावक्र भी कह चुके हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, गौतम बुद्ध ने जो अष्टांगिक मार्ग बताया, 8 मार्ग ही क्यों? 5 भी हो सकते थे, 10 भी हो सकते थे, 7 भी हो सकते थे। तो अष्टावक्र, महर्षि अष्टावक्र के बारे में कहा जाता है कि वो 8 जगह से, शरीर के 8 जगह से वो कुबड़े थे, विकृत थे। तो महर्षि अष्टावक्र और गौतम बुद्ध जी का अष्टांगिक मार्ग, क्या ये मात्र एक संयोग है? अब कौन किससे इंस्पायर है पता नहीं। यदि आप बाय पर्सन डिटेल में जाएं, व्यक्ति के रूप में जाएं, तो गौतम बुद्ध जी का जन्म काल माना जाता है 500-600 ईसा पूर्व के बीच में, लेकिन महर्षि अष्टावक्र गौतम बुद्ध से 300-400 साल पहले हुए हैं। तो व्यक्ति के रूप में जाते हैं तो महर्षि अष्टावक्र गौतम बुद्ध से पहले हुए हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि महर्षि अष्टावक्र ने ये सारी बातें पहले कही हुई थी। और यदि पुस्तक के अनुसार जाएं कि अष्टावक्र गीता और बौद्ध धर्म के ग्रंथ कब लिखे गए हैं, तो इसमें विद्वानों के बहुत से मत हैं। ये बात तो सभी लोग स्वीकार करते हैं कि जो बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं वो अशोक काल में, जो बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं वो मौर्य काल में अशोक के समय के आसपास, या कुछ लोग 1 ईस्वी पूर्व के आसपास मानते हैं। अष्टावक्र गीता को भी इसी कालखंड में, कुछ लोग इससे पहले मानते हैं, कुछ लोग इसके बाद मानते हैं। लेकिन जो व्यक्ति के रूप में ये बात तो सिद्ध है कि महर्षि अष्टावक्र जी गौतम बुद्ध से पहले हुए हैं। अब यहाँ पर प्रश्न ये हो सकता है कि ये तो अगर भाषा के रूप से जाएं तो हो सकता है कि अष्टावक्र गीता बाद में लिखी गई हो। लेकिन क्या है, हमारे देश में जो परंपरा चली आ रही है, उस समय जो परंपरा चलती थी, श्रुत और स्मृति, गुरु शिष्य परंपरा से कई सदियों तक ये चीजें लिखी नहीं गई। जो उस समय के ऋषि महर्षि जो गुरु होते थे, इन सभी श्लोकों को जो योग्य शिष्य होते थे उन्हें कंठस्थ याद कराते थे। तो श्रुत और स्मृति परंपरा से सदियों तक ये चीजें चलती रही। जो हमारे देश की प्राचीन पुस्तकें हैं, पर्टिकुलरली हिंदू धर्म की प्राचीन पुस्तकें, तो ये कई समय बाद लिखी गई है। तो ये भी हो सकता है कि कई वर्षों तक, कई सदियों तक अष्टावक्र गीता की शिक्षाएं मौखिक रूप से चलती रही और फिर बाद में लिखी गई। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अगर व्यक्ति के रूप में जाएं, गौतम बुद्ध भी एक पर्सन थे और महर्षि अष्टावक्र भी एक पर्सन थे, व्यक्ति थे। गौतम बुद्ध जी का जन्म का कालखंड माना जाता है 500-600 ईसा पूर्व के बीच में, और अष्टावक्र जी, महर्षि अष्टावक्र जी उनसे 300-400 साल पहले हुए हैं। तो इस बारे में आप सबकी क्या राय है कि कौन पहले हुआ है, किसने ये सब बातें पहले की है, कौन किससे इंस्पायर है? गौतम बुद्ध जी की बहुत सी शिक्षाएं महर्षि अष्टावक्र जी से इंस्पायर हैं, या अष्टावक्र गीता की शिक्षाएं गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से इंस्पायर हैं? अपनी राय आप कमेंट में दे सकते हैं।